नमस्कार दोस्तों, जीके श्री गणेशालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लोक संगीत के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन कुछ संगीत घराने और कुछ गायन शैलियाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अपन लोक संगीत से रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संगीत घराने। सबसे पहले संगीत घराने देखते हैं। तो जो कुछ संगीत घराने हैं और उनके प्रवर्तक, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि किसका संबंध किस घराने से है, कौन से प्रवर्तक किस घराने से रिलेटेड करते हैं या कौन से कलाकार किस घराने से रिलेटेड करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जयपुर घराना। इसके जो प्रवर्तक है वो मनरंग भूपद खां हैं और इसकी दो उप शाखाएं, एक तो पटियाला घराना और एक अतरौली घराना। पटियाला घराना के जो प्रवर्तक है वो फतेह अली और अली बख्श हैं और अतरौली घराना के जो प्रवर्तक है वो साहब खां हैं। अब ये जयपुर घराना है, ये ख्याल से रिलेटेड है। और एक होता है कथक घराना, वो भी जयपुर का आदिम घराना है, तो वो अपन आगे देखते हैं। तो जयपुर का ख्याल घराना, इसके प्रवर्तक है मनरंग भूपद खां। नेक्स्ट है, अब ये कुछ घराने हैं और इनके प्रवर्तक हैं। सेनिया घराना, इसके प्रवर्तक है सूरत सेन जी महाराज, तो सेनिया से सूरत याद हो जाएगा। डागर घराना, इसके प्रवर्तक है बहराम खां डागर, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मेवाती घराना, इसके प्रवर्तक है घनगे नजीर खां और इसमें एक जो कलाकार है वो पंडित जसराज जी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंडित जसराज जी का संबंध कौन से घराने से है, तो मेवाती घराने से है, ठीक है। और नेक्स्ट है रंगीला घराना, तो इसके प्रवर्तक है रमजान खान रंगीले, जो जोधपुर के हैं। अब नेक्स्ट है जयपुर कथक आदिम घराना। अगर जयपुर ख्याल वाला घराना पूछे तो मनरंग करके आना है, और जयपुर का कथक आदिम घराना के प्रवर्तक पूछे तो भानुजी महाराज करके आना है। और बिरजू जी महाराज, ये जो अन्य कलाकार है, इनको अपन ने लोक गीत में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें अपन को प्रवर्तक याद रखना है। अब कुछ गायन शैलियाँ देखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ध्रुपद गायकी। बहुत बार क्वेश्चन आता है। और ध्रुपद गायकी जो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो मानसिंह तोमर के काल में प्रारंभ हुई थी और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, मान कौतूहल ग्रंथ, ठीक है। इसका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि ध्रुपद गायकी का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था, तो मानसिंह तोमर के काल में हुआ था। अब अपन इसकी कुछ शैलियाँ देखते हैं। इसमें टोटल 4 शैलियाँ हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भाई कौन सी शैली किस डिस्ट्रिक्ट से है और इसके मुख्य कलाकार कौन है। तो डागरवाणी जो शैली है ये जयपुर में है और इसके जो कलाकार है ब्रजनंद डागर है। और इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, तो बहराम खां डागर ने दिलाई थी। नेक्स्ट है नौहर वाणी, ये भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इसके प्रमुख कलाकार है श्रीचंद नौहार। नेक्स्ट शैली है गोहारवाणी शैली, ये ग्वालियर की है, तो दोनों गे से स्टार्ट है और इसके जो मुख्य कलाकार है वो तानसेन जी है, ठीक है। और नेक्स्ट है खंडारवाणी शैली, जो कि उनियारा राजस्थान में है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में, और इसके सम्मोहन सिंह जी हैं। अब ये सीधा सीधा शैलियाँ पूछते हैं और इनके मुख्य कलाकार पूछते हैं। ये सब ध्रुपद गायकी के शैलियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के समय जो ध्रुपद गायकी के जो फेमस लोग थे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते कि अकबर के समय कौन कौन ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे, तो तानसेन जी थे, स्वामी हरिदास जी थे, गोपाल जी और बेजू जी आदि थे। इसमें स्वामी हरिदास जी का क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। कबीर यात्रा, अब क्वेश्चन आता है कि कबीर यात्रा का संबंध किससे है, चित्रकला से, हस्तकला से या गायन से, तो गायन से संबंधित है। और जो कबीर यात्रा है वो राजस्थान पुलिस, पर्यटक विभाग और लोकायन संस्थान बीकानेर द्वारा प्रतिवर्ष गायन यात्रा निकाली जाती है। ये गायन यात्रा, कबीर यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी धर्मों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए राजस्थान पुलिस द्वारा ये यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट है मांड गायकी। मांड एक क्षेत्र है जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अल्लाह जिलाई बाई जो कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की है, ये मांड गायिका है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। इन्हें 1982 में पद्मश्री मिला था और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। और ये कुछ अन्य मांड गायिकाएं हैं जो अपन को याद रखना है।
गौरीबाई जो कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की है, गौरी देवी जो कि पाली की है, बतुल बेगम जो कि नागौर जिले की है और मांगीबाई जो कि उदयपुर की, ये सभी मांड गायिकाएं हैं। एक गौरीबाई जो कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की, उन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है, वो अलग है, ये बीकानेर और पाली की है। ठीक है, ये सब मांड गायिकाएं हैं, याद रखना। एक अपने आरबीएससी की 9th और 10th की बुक में सीधा सीधा ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जगदीश सिंह का संबंध किससे है, तो गजल गायक से, और ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ये अपनी आरबीएससी की 9th और 10th की बुक में से ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है महमूद धौलपुरी का संबंध किससे है, तो हारमोनियम से है और इन्हें हारमोनियम के जादूगर कहा जाता है। और हवेली संगीत ये श्रीनाथ जी नाथद्वारा से रिलेटेड है, नाथद्वारा में हवेली संगीत किया जाता है। नेक्स्ट ये 2 लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट है। मधु भट्ट तेलंग, इन्हें राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला ध्रुपद गायकी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक इनके लिए कहा जाता है कि वो कौन है जिन्होंने राग से पत्थर को ही पिघला दिया था, तो उनका नाम है हरि सिंह जी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अब ये जो लोक संगीत में कुछ जो अपन को कवर करना था, उनको अपन ने लोक गीत में भी कवर कर लिया और लोक नाट्य में भी कवर कर लिया था। अब ये जो बचा हुआ था उसको मैंने इसमें कवर कर लिया। अब इसमें एक चीज़ और है, जो इसके जो बहुत सारे कलाकार हैं उनके बारे में अपन प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व पढ़ेंगे उसके अंदर कवर कर लेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन वाला पार्ट देखेंगे। थैंक यू।